राजस्थान में स्मार्ट मीटर को लेकर के जिस तरह का एक बड़ा बवाल हुआ है, विधानसभा में आज सत्र हंगामेदार रहा। ऊर्जा मंत्री हमारे साथ में मौजूद है। सर, कई आरोप लगे आपके ऊपर। कहा गया कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जिस तरह से सरकार ने अभी जो चीज़ें दिखाई हैं वो निकाय चुनावों में फ़ायदा लेने के लिए आगे नहीं रहने वाली। इस पर क्या कहते हैं? देखिए, स्मार्ट मीटर पर जो जवाब दिया है, हमने हर प्रतिपक्ष के उस प्रश्न का जवाब दिया है। उनमें जवाब सुनने की क्षमता नहीं है, मादा नहीं है, क्योंकि स्मार्ट मीटर की योजना उन्हीं के कार्यकाल में, उनके समय पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में शुरू की गई थी और उसको हमने केवल स्मार्ट मीटर की योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। उस प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाया। 5.5 लाख मीटर इनके समय लगे थे और उसके बाद में आरडीएसएस योजना में भी इन्होंने कैबिनेट मेमो ला करके, प्रस्ताव ला करके और उसको स्वीकृत कराया। आरडीएसएस योजना में इन्होंने खुद ने उस योजना में सम्मिलित होने के लिए कैबिनेट में स्वीकृति दी और वो योजना प्रारंभ हुई और उसकी टेंडर प्रक्रिया उसी समय 2023 में उनके कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। उसको हमने स्थगन आदेश के कारण से जब रुक गया था, जैसे ही स्थगन आदेश हुआ उसके बाद आचार संहिता लगने के कारण वो प्रक्रिया, टेंडर प्रक्रिया रुक गई और आचार संहिता हटने के बाद पुनः प्रारंभ हुई। तो उसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। और जो ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने इस योजना को केवल सरकारी कार्यालयों में वहाँ पर अभी लगाया है, बाकी रोका है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी कार्यालयों पर 25% मिनिमम मीटर लगाने के लिए एमएनआरई की गाइडलाइन थी, उसके केंद्र की तरफ से गाइडलाइन थी। उस गाइडलाइन को पूरा करने के लिए हमने ये निर्देश दिए कि पहले प्राथमिकता के साथ सरकारी कार्यालयों पर मीटर लगाएं ताकि आरडीएसएस योजना का जो सहायता राशि है केंद्र से वो हमें समय पर मिल जाए। उनका ये उसमें कंडीशन थी, उस कंडीशन को पूरा करने के लिए निर्देश दिए थे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। कार्य योजना इन्होंने प्रारंभ करी, इनके समय हुई। अगर इनकी शासन रहता तब तो वो योजना ठीक थी। आज शासन बदल गया तो योजना में क्या खामी आ गई? इन्हीं के द्वारा 10 टेंडर निकाले गए, इन्हीं की शर्तों पर हुए। इन्होंने उनमें शर्तों में कहा कि हम इस जो राजस्थान में डिस्कॉम में ब्लैक लिस्टेड नहीं है या राजस्थान प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड नहीं है, वो ब्लैक लिस्टेड नहीं होगी। इस पे वॉकआउट भी किया था एक तरह से। इन्हीं ने इसको स्वीकृति दी जो राजस्थान में ब्लैक लिस्टेड नहीं है वो कहीं भी किसी दूसरे राज्य में ब्लैक लिस्टेड है, उसका लागू राजस्थान में नहीं होगा। ये सब इनके द्वारा किया हुआ था। अब ये इनको सुनने का मद्दा होना चाहिए। जब हम बेजवाब दे रहे हैं तो प्रतिपक्ष को पूरा जवाब सुने और वो जनता के सामने जाना चाहिए, बजाय हंगामे करने के अपनी योजनाओं पर आज ये मुंह छिपाते फिर रहे हैं और इनको सुनने के लिए है नहीं, इसलिए वॉकआउट करके और हंगामा करने की इनकी प्रवृत्ति है। जबकि हमने इसमें कोई पारदर्शिता के साथ टेंडर किए हैं, किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हुई, कोई भी कंडीशन में हमें एक भी चीज़ में परिवर्तन नहीं किया। हमने इनकी कंडीशन जो थी उस समय की उन्हीं कंडीशनों को आगे बढ़ाया। राहत रहेगी आगे या चुनाव के मद्देनजर रहेगी? देखिए, राहत ये कोई प्रक्रिया है, ये इसमें राहत रहने का नहीं रहने का प्रश्न नहीं होता है। अगर ये योजना अगर वो संवेदक समय पर और अपनी क्षमता के अनुसार जो टेंडर प्रक्रिया उसके अनुसार समय पर लगाएगा तो ठीक है। अगर वो लगाने में कहीं देरी करेगा और उसके नियमानुसार कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी तो हम वो भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं कि स्मार्ट मीटर ने आज बड़े झन्नाटेदार झटके मारे विधानसभा के अंदर। जिस तरह से प्रक्रिया रही, आगे इस पर क्या रहता है देखना होगा। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए, जयपुर से।